Back to UPSC deep dive, and in today's video I'll share geography strategy for 2026 and 2027. So first of all, you should know that geography is not tough. Rather, geography is a very easy subject. Why am I saying this? Because ये predictable है. ठीक है, यहाँ पर क्या है कि हम क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यूपीएससी अपकमिंग ईयर्स में कैसे क्वेश्चन पूछने वाला है. अब मैं ये नहीं बोल रही कि आप यूपीएससी के पेपर को प्रिडिक्ट कर लोगे, क्योंकि वो तो कोई भी नहीं कर सकता. यूपीएससी इज़ अनप्रिडिक्टेबल. बट हाँ, अगर हम पीवाईक्यू को अच्छे से एनालाइज करें तो हम ये ज़रूर पता लगा सकते हैं कि यूपीएससी क्या पूछ सकता है, क्या नहीं पूछ सकता, क्या एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है. और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि क्या पढ़ना है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें ये पता होना चाहिए कि क्या छोड़ना है, क्या नहीं पढ़ना. तो वो सब हमें कैसे पता चलेगा? पीवाईक्यू से. ठीक है. अब आपको किसी पर ट्रस्ट नहीं करना, ना मुझ पर ना किसी और पर. ठीक है. आपको ट्रस्ट करना है तो किस पर करना है? डेटा पर. ठीक है. अब ये डेटा हमें कहाँ से मिलेगा? तो ये डेटा हमें मिलेगा लास्ट 30 ईयर का जो पीवाईक्यू है वो. ठीक है. तो आप सिंपली आपको करना क्या है, आपको 1995 से लेके, ठीक है, आपको 2025 तक ये आपको लास्ट 30 ईयर का पेपर उठाना है ज्योग्राफी का. ठीक है. और फिर आपको क्या करना है, इसको एनालाइज करना है. तो आपको पता चलेगा कि ज्योग्राफी इज़ वेरी इजी. ठीक है. नाउ लेते हैं कि ज्योग्राफी में भी जो फिजिकल ज्योग्राफी है वहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे हमें प्रिपेयर करना है. ठीक है. क्या स्ट्रैटेजी रहेगी हमारी. तो अगेन यहाँ पर क्या होता है कि बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं. ठीक. फिजिकल ज्योग्राफी में हमारे 3 पार्ट हैं. ठीक है. सबसे पहला हमारा जियोमॉर्फोलॉजी. ठीक है. देन क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशनोग्राफी. अब जी की अगर हम बात करें तो यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे. ठीक है. थोड़ा एनालिटिकल. अब मतलब बहुत ज़्यादा फैक्चुअल नहीं होगा, ऐसा नहीं कि आपको बैठ के रटना है उसको. ठीक है. आपने अगर एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आप कर पाएंगे इजीली क्वेश्चन को. और सिंपल क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. तो आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक पर फोकस करना है. अब नेक्स्ट क्लाइमेटोलॉजी. अब क्लाइमेटोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अब यहाँ से भी हमारे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे. ठीक है. सिंपल क्वेश्चन, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनालिटिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं. बेसिक आप पढ़ लोगे तो ईजी क्वेश्चन है, आप कर पाएंगे. मतलब अब मैंने क्यों बोला कि क्लाइमेटोलॉजी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्लाइमेटोलॉजी है ना, ये बेस है किसके लिए? इंडियन ज्योग्राफी के लिए. बायोम्स. ठीक है. जो एनवायरमेंट में हम पढ़ते हैं बायोम्स चैप्टर, एंड ओवरऑल एनवायरमेंट के लिए भी, क्योंकि एनवायरमेंट क्या है, ये एप्लीकेशन है क्लाइमेटोलॉजी का. ठीक है. तो इन तीनों का जो बेस है ना वो क्लाइमेटोलॉजी है. तो अगर आपने अपना क्लाइमेटोलॉजी को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लिया तो इंडियन ज्योग्राफी एंड ये एनवायरमेंट वाला जो पार्ट है वो आपके लिए काफ़ी ईजी रहेगा. चलो अब हम देख लेते हैं कि ओशनोग्राफी. ओशनोग्राफी की अगर हम बात करें तो यहाँ से क्या होता है कि वैसे तो यहाँ से कम क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से पूछे नहीं जाते, और जो पूछते भी हैं वो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, डुएबल होते हैं, आप इजीली उसको कर लोगे. तो ये तो हो गई हमारी फिजिकल ज्योग्राफी की बात. अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम इंडियन ज्योग्राफी. अब इंडियन ज्योग्राफी जो है ना वो वेरी 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 वेरी, जितना वेरी आप लगा सकते हो उतना इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि जब आप पीवाईक्यू को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यूपीएससी ज्योग्राफी में जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछता है वो इंडियन ज्योग्राफी से पूछता है. ठीक है. तो आपकी प्रायोरिटी जो है वो ये होनी चाहिए कि सबसे पहले आपको इंडियन ज्योग्राफी प्रायोरिटी पर रखना है, उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी, एंड देन उसके बाद जो जियोमॉर्फोलॉजी और ओशनोग्राफी है. ठीक है. अब अगर हम इन दोनों सेक्शन को ले लें और प्लस एनवायरमेंट, ठीक है, मतलब ये 3 सेक्शन जो है हमारे. ठीक है. इन 3 सेक्शन से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्जाम में आपके 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ठीक है. तो इसलिए आपको ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो इंडियन ज्योग्राफी और एनवायरमेंट में बायोम वाला जो चैप्टर है, आपने देखा ही होगा पीवाईक्यू में कि हर साल यूपीएससी क्या करता है, एक क्वेश्चन पूछता है. जैसे फॉर एग्जांपल सवाना बायोम एंड ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गया, तो यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है. ठीक है. और क्लाइमेटोलॉजी, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर वेपर से 2024 में क्वेश्चन पूछा था. एंड यहाँ से तो क्लाउड हो गया. ये सारे इंपॉर्टेंट हैं. तो ये 3 तो सेक्शन आपको बहुत बहुत अच्छे से करना है. ठीक है. अब हम देखते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी में भी सब क्या क्या पढ़ना है, मतलब क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना है. तो यहाँ से इंडियन ज्योग्राफी जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फिजिकल साइड से पूछे जाते हैं. ठीक है. जैसे मानसून हो गया, हिमालयाज, रिवर और सॉइल. ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो यहाँ से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं. और इंडियन ज्योग्राफी में जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट है वहाँ पर मेनली क्या होता है कि क्रॉप पैटर्न पूछा जाता है. अब ये पीवाईक्यू जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हर साल और ऑल्टरनेटिव ईयर में यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है. तो नेक्स्ट अब आ जाता है हमारा मैपिंग. अब देखिए मैपिंग में ना 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. पहला तो स्टैटिक क्वेश्चन. ठीक है. यूजुअली 1 और 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो स्टैटिक मैपिंग से पूछे जाते हैं. ठीक है. अगर हम प्रीवियस ट्रेंड्स को देखें तो जनरली जो क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी वो क्वेश्चन होते हैं हमारे रिवर से, माउंटेन पासेस से, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. अब हाँ, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वैसे तो ये करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं, बट हाँ कुछ नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हैं जो वो न्यूज़ में है या नहीं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको पता ही होना चाहिए वो. ठीक है. तो वो स्टैटिक का पार्ट है, तो वो करना है आपको. उसके अलावा लेक्स, वेटलैंड, मिनरल्स, तो ये सारी चीज़ें स्टैटिक में हमारी आ रहा है. करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स की अगर हम ओवरऑल बात करें मैपिंग से जो करंट अफेयर्स आती है तो ओवरऑल तो हमारे जैसे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हो गया,
उसके बाद इंटरनेशनल स्टेट्स हैं, रामसर साइट, यूनेस्को साइट, प्लेसेस इन न्यूज़, ठीक है ना। तो ये सब तो ओवरऑल हमारे इंपॉर्टेंट, बट स्पेशली अगर हम बात करें इंडियन ज्योग्राफी की, तो वहाँ पे हमारे नेशनल पार्क जो न्यूज़ में है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। और हाँ, उसमें भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ का करना है, तो हमें क्या करना है, जो हिमालय वाला रीजन है हमारा, वेस्टर्न घाट, जैसे नॉर्थ ईस्ट वेस्टर्न घाट, जम्मू कश्मीर, ये हमें अच्छे से करना है। ये वाले यहाँ पे जितने भी हमारे जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह हैं, तो उनको आपको अच्छे से करना है। हाउ टू प्रिपेयर, तो कैसे प्रिपेयर करना है, तो हमें क्या करना है, लास्ट 30 ईयर का PYQ उठाना है। कोई भी बुक ले सकते हैं आप, मैंने तो दिशा पब्लिकेशन से किया था, तो आप कुछ कोई भी बुक ले सकते हैं जो आपके पास है। अब करना क्या है आपको, तो आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है। कैसे, सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ज्योग्राफी का कर रहे हैं, ठीक है, तो ज्योग्राफी का आपके 30 साल के आपने पेपर उठाया, अब आपको क्या करना है, वहाँ पे PYQ में थीम आइडेंटिफाई करनी है कि कहाँ कहाँ से वो क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, कहाँ कहाँ से वो क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको ये पता करना है, थीम को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने देख लिया और हो गया आइडेंटिफाई, आपको प्रॉपर एक पेज लेना है, आपको पेपर पर लिखना है, ठीक है ना, लिख कर ही होगा। तो आपको क्या करना है, उसको लिखना है टॉपिक को कि हाँ ये थीम से क्वेश्चन पूछ रहा है। आपको क्या करना है, फाइंड करनी है थीम, ठीक है, फाइंड करनी है थीम, जैसे क्लाउड हो गया, जेट स्ट्रीम हो गया, और इंडियन ओशन डायरेक्ट हो गया। अब इसको प्रॉपर आपको एक पेज पर लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जब आपने एक लिस्ट बना ली कि ये टॉपिक से UPSC क्वेश्चन पूछा है, उसके बाद आपको उस टॉपिक्स को, सारे जो भी आपने टॉपिक्स लिखे हैं, उनको अपने सोर्स से पढ़ना है, ठीक है, सोर्स से रीड करना, जो भी है NCERT से आप पढ़ रहे हैं, आपके जो भी बेसिक नोट्स हैं वो सब। उसके बाद आपको एक मॉक सॉल्व करना है, ठीक है। अब मॉक सॉल्व आपने कर लिया, अब आपको क्या करना है, उसमें अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना है कि हाँ ये आपने मिस्टेक्स की हैं, यहाँ पे लैक ऑफ रिवीजन था, यहाँ पे आपको याद नहीं आया, या फिर यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं थी, कुछ न्यू टॉपिक्स मिलेंगे। तो अब आपको क्या करना है, अगेन बैक टू योर सोर्स और उसको फिर से रीड करना है, ठीक है। अब उसको फिर से रीड करने के बाद अब आपको PYQ लगाना है फिर से, ठीक है। तो ये आपकी रिवर्स इंजीनियरिंग आपको ऐसे करनी है। उसके बाद कितनी डेप्थ में पढ़ना है ये भी क्लियर हो जाएगा PYQ के थ्रू, ठीक है ना। क्योंकि UPSC क्या करता है, लेयर बाय लेयर क्वेश्चन पूछता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी UPSC पूछ लेगा जैसे कि भाई वाटर कोरियलिस फोर्स से, हाँ कोरियलिस फोर्स से रिलेटेड UPSC ने PYQ में 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो अभी आपको पता लग जाएगा कि हाँ अब UPSC ने ये पूछा था और अब ये पूछ सकता है। जब आप PYQ को अच्छे से एनालाइज करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो वो हो गया एक चीज़। उसके बाद हाँ, अब ज्योग्राफी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ना स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे मंथली मैगजीन और ईयरली कंपाइलेशन भी आते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि अलग से ज्योग्राफी का एक पोर्शन पूरा दे रखा होता है। बट ज्योग्राफी कोर सब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना होता करंट अफेयर्स पे, यहाँ पे आपको स्टैटिक पर फोकस करना है, ठीक है। तो स्टैटिक इज़ द किंग, ठीक है, तो स्टैटिक इज़ द किंग, स्टैटिक से ही होगा ज्योग्राफी तो। और यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टैटिक पर फोकस करना है। अब PYQ से एक और क्या फ़ायदा होता है हमें कि यहाँ पे क्या होता है कि रिपीट भी होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, PYQ के। जैसे कोरियलिस फोर्स का क्वेश्चन रिपीट हुआ, क्लाउड्स पे काफ़ी क्वेश्चन रिपीट्स होते हैं, ठीक है। अब तो हमें क्या करना है कि मल्टीपल जब क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो हमें क्या करना है, थोरोली अच्छे से करना है, थोरो होना है PYQ के साथ, ठीक है, और अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद हाँ, अब ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो कि आपको पता होनी चाहिए कि देखो, जब रियल एग्जाम में हम UPSC के जाते हैं ना, तो वहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि जो बाउंसर, अब जब आप PYQ लगाएंगे तो वहाँ पर भी आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि इसका जो सोर्स है वो, और वो एक ही 2 क्वेश्चन रहेंगे, वो उससे ज़्यादा नहीं होते, वो बाउंसर क्वेश्चन होते हैं, और आपको लगेगा जो है वो NCERT नहीं है और ये है। तो अब आपको एक क्वेश्चन के लिए एक बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो क्वेश्चन है आते ही एग्जाम में इसलिए ताकि आप उसको स्किप करें, ठीक है। तो इन प्रीलिम्स देयर आर सम बाउंसर क्वेश्चन विच आर मेंट टू बी लेफ्ट, सो उसके लिए हमें बॉदर नहीं करना, हमें बेसिक सोर्सेज पर ही अपना फोकस करना है, ठीक है। सो उस एक क्वेश्चन के लिए आपको ये नहीं करना कि आप अलग से बुक पढ़ने लग जाएंगे या कुछ और सोर्स अपना रेफ़र करेंगे।